ऊर्जा बर्बाद मत करो नीचे, और 30 आदमी हैं, भले ही तुम चिल्लाओ कोई फायदा नहीं। इसे ले जाओ। क्या तुमने मेरी अनुमति ली? हाँ 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 हाँ। क्या वे हमें मार देंगे? सुना है हमें मिडिल ईस्ट वालों को बेच देंगे। कल वाली औरत कितनी चिल्लाई थी आज, और कुछ पकड़ लो, इस माल की कीमत 30 लाख है। यह काम निपटा लो, तुम्हें यूरोप ले चलूंगा गोरी औरतों के साथ मस्ती करने। बॉस जिंदाबाद। आज रात पहले मैं कुछ चुन लूंगा नए स्वाद के लिए। दुश्मन का हमला। कौन? बाहर निकल। तू कौन है? तुम्हारी जान लेने वाला। बस तू? हूँ? तू अकेला? बहुत है। हाँ हाँ हाँ, पागल हो गया है, इसे मार डालो, इनाम $1,00,000। बंदूक नीचे रखो, तुम्हें छोड़ दूंगा, मारूंगा नहीं। तू आखिर है कौन? यमराज तुझे मारने आया है, कोई तुझे बचा नहीं सकता। तू बहुत भोला है, क्या लगता है मेरी इतनी ही औकात है? हाँ, मुझे मार। देख, ये सैकड़ों बंदूकें, हजारों गोलियां तेरी छलनी कर देंगी क्या? युद्ध देवता का मंदिर, वही भागो। युद्ध देवता का मंदिर? तू युद्ध देवता के मंदिर का आदमी है? मंदिर प्रमुख, काम पूरा हो गया, 127 लोग मारे गए, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। बख्श दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। जब औरतें तुमसे गिड़गिड़ा रही थीं, तूने किसी को बख्शा था? सफाई कर दो। उन औरतों को घर भेज दो जी। प्रमुख जी, क्या हेडक्वार्टर चलें? देश वापस जाना है। मंदिर के काम वो प्रमुख देख लेंगे। देश वापस? आप 10 साल से हुक्म मानो। प्रमुख, कुछ आदमी साथ लें। माँ, 10 साल हो गए, मैं वापस आ गया हूं। माँ, वो तो तुम्हारी सहेली का बेटा है क्या, इसलिए पूरा परिवार आया है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा है। जब शियाओ फेंग मर रही थी, उसने मुझे उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी। मैं उसकी मौसी हूँ, मैंने उसके साथ बहुत कम इंसाफ किया। नहीं जानते तो लगेगा तुम दामाद लेने आए हो। अरे नहीं, अगर तुम दोनों बन जाओ तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। शियाओ फेंग बहुत अच्छा आदमी है। पापा, देखो, मम्मी मुझे बेचना चाहती हैं। तुम्हारी सहेली का बच्चा, हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन हमारी यानरान हर कोई उसके लायक नहीं है। 10 साल विदेश में बिताने वाला एक गरीब लड़का, उसमें क्या दम हो सकता है? तुम्हें कैसे पता कि उसमें दम नहीं? जब वो आएगा मैं एक नजर देख लूंगा, पता चल जाएगा कैसा है। ठीक है, वो आया, मेरी कंपनी की मीटिंग है। आने वाला है, आने वाला है। रुको। हाथ सिर पर रखो, फौरन। मैं सहयोग कर सकता हूं, लेकिन क्या वो लोग पहले बंदूकें नीचे रख सकते हैं? गोली चल सकती है। तलाशी लो। वहाँ क्या हुआ? जरूर कोई अवैध आप्रवासी पकड़ा गया होगा। वो शियाओ फेंग है। क्या? ये कौन है? मेरी माँ। वो मेरा भांजा है, तुम क्या कर रहे हो? मौसी, कोई बात नहीं। सर, सामान में कोई समस्या नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गेट बचता रहा। क्या आपके पास कोई धातु की चीज है? नहीं। तो कृपया पूरे शरीर की स्कैनिंग कराएं।
गोली के टुकड़े, सब गोली के टुकड़े हैं। हे भगवान। अब मैं जा सकता हूँ। हाँ जा सकते हैं सर, माफ कीजिए, परेशान किया। मासी, कैनफिंग, देखते देखते इतना बड़ा हो गया। तू पिछली बार तू 10 साल का था, इतना छोटा सा। अब तो बिल्कुल मसल्स वाला हैंडसम हो गया है, बिल्कुल अपनी माँ जैसा खूबसूरत। आ तुझे मिलवाती हूँ, ये तेरे फूफा हैं सोंग जानगो। वेलकम बैक। ये मेरी बेटी है यानरान। चल अपने कैनफिंग भैया को नमस्ते बोल। देखने में तो ठीक है पर बिल्कुल लकड़ी सा है। यानरान, मासी कोई बात नहीं। शियाओफिंग चल घर चलते हैं, मासी तेरे लिए खाना बनाऊंगी। अरे वाह, मैं पारदर्शी हो गया। काला तो है थोड़ा पर हाँ देखने में अच्छा है। शियाओफिंग तू आराम कर, मासी जाकर बड़ा खाना बनाती हूँ। मासी परेशान मत होइए। कोई परेशानी नहीं, तू इंतजार कर। फ्रिज में पेय पदार्थ है, खुद ले लेना। क्या है? किचन में मदद करने जा रहा हूँ। तू मेहमान है, क्या मदद करेगा? क्या दिखावा कर रहा है? शियाओफिंग बाहर जा, तू मेहमान है। मासी मैं आपकी मदद करूंगा। तुझे खाना बनाना भी आता है? थोड़ा सा जंगल में रहते हुए बनाया था। जंगल में रहना इतने सालों में बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना। मासी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरी माँ की मौत आखिर कैसे हुई थी? अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? मैं वापस आया हूँ तो इसी बात की तह तक जाने के लिए। शियाओफिंग, तेरी माँ की मौत एक दुर्घटना थी, आग लग गई थी, पुलिस ने भी केस बंद कर दिया है। मासी मुझे यकीन नहीं होता। सच में दुर्घटना थी। शियाओफिंग मेरी बात मान, बीती बातों को जाने दे। इस बार वापस आया है तो अच्छे से रह, नई शुरुआत कर। जब तक मासी है किसी को तुझे परेशान नहीं करने दूंगी। तेरी माँ ऊपर से यही चाहेगी कि तू ठीक रहे। क्या आप कुछ जानती हैं लेकिन मुझे बताना नहीं चाहती? शियाओफिंग कभी कभी कुछ न जानना ही अच्छा होता है। मासी तेरी भलाई के लिए ऐसा कह रही हूँ। मासी मैं समझ गया, मैं अब और नहीं पूछूंगा। बच्चे अच्छे हो, अच्छा बच्चा। ये लकड़ी भी रोता है। शियाओफिंग, यानरान तुम लोग ठीक हो? ठीक हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। मौसी प्याज कट चुके हैं और क्या मदद चाहिए? नहीं तुम जाओ, आराम करो। कितना तेज रिएक्शन था वो, ये किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। शियाओफिंग तेरे बेटे ने आखिर क्या झेला है? यानरान पागल हो गई, बस बचा लिया ना तो दिल धड़कने की क्या बात। हे भगवान, कितनी शर्म की बात है। खत्म। ये लड़का जितना देखता हूँ उतना ही अजीब लगता है। अरे शियाओफिंग, तुम विदेश में क्या काम करते थे? सब कुछ किया, मजदूरी, ईंट ढोना, डिलीवरी और सिक्योरिटी भी की। पक्का एक दिहाड़ी मजदूर है। शियाओफिंग, देश में विदेश जैसा नहीं है। जब तुम वापस आ गए हो तो शांत और कानून का पालन करो। जमीन पर पांव रखकर चलो। यांगो तुम क्या बक रहे हो? मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। शियाओफिंग उसकी बात मत सुनो। हाँ वैसे मैं तुम्हारे लिए साफ कर दूंगी, एक बेडरूम निकाल दूंगी, आगे से तुम यहीं रहोगे। क्या हुआ? शियाओफिंग हमारा अपना है, यहाँ नहीं तो कहाँ रहेगा? लेकिन घर में सिर्फ 3 बेडरूम है, मेरा एक, माँ पापा का एक और एक स्टडी रूम है। स्टडी रूम में पहले शियाओफिंग को रहने दो, बाद में उसे बेडरूम में बदल देंगे। तो मेरी किताबें कहाँ रखूं? लिविंग रूम में बुक शेल्फ लगा देंगे। माँ, यानरान, शियाओफिंग तुम्हारा मौसेरा भाई है, वो हमारा अपना है, उसकी माँ नहीं रही, मैं ही उसकी माँ हूँ, आगे से यही उसका घर है। समझ में आया? मैंने खा लिया।
शियाफिंग, दिल पर मत लेना। मुझे पता है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। नहीं, मैं गुस्सा क्यों हो रही हूँ? उसे रहने दे। मुझे क्या? बस मत सोचो। प्यास लगी है, एक गिलास पानी ले आऊं? रुको 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 रुको। उसका शरीर इतना अच्छा क्यों है? सॉन ज्ञानरान, तुम क्या सोच रही हो? वह तुम्हारा मौसेरा भाई है, मौसेरा भाई। लेकिन सच में बहुत सुंदर है। वो जख्म, उसने आखिर क्या झेला है? ये लड़की काफी दिलचस्प है। सैंतीस। सच में मुझे बड़ा समझते हो। क्या उससे पूछूं? वो जख्म कैसे आए? नहीं नहीं, बहुत बेहूदगी होगी। सॉन्ग जी, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। नीचे और 30 आदमी हैं, भले ही तुम चिल्लाओ, कोई फायदा नहीं। इसे ले जाओ। क्या तुमने मेरी अनुमति ली? बचाओ। लड़के, अपने काम से मतलब रख। यह हमारा और सॉन्ग जी का मामला है। यह मेरा घर है। तुमने कहा था अपने काम से मतलब रखो। तुम्हारा घर? या तो यहां से भागो या मरो। एक चुन लो। मारो इसे। ठीक है, अब और कितने? कम से कम 20 नहीं 30। कमरे में रहो, बाहर मत जाओ। लेकिन वे इतने सारे हैं, तुम चोट खाओगे। चिंता मत करो। किनफेंग, जब तक मैं वापस आऊं। लड़के, कुछ तो हुनर है तुझ में। 7 भाई सब तेरे हाथों से मारे गए। सब एक साथ आओ। समय मत बर्बाद करो। मौत ढूंढ रहा है। भाइयों, हमला करो। उसे कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा ना? प्लीज प्लीज, कुछ मत होने दो। तू आखिर है कौन? तुम्हें किसने भेजा? मैं नहीं बताऊंगा। लिन तियान्नान है।
यहाँ कुछ परेशानी हो गई है, कुछ लोगों को लेकर आओ, सफाई कर दो। किनफेंग, किनफेंग। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। यानरान, प्रभु, प्रभु जगह साफ कर दी गई है। 37 लोग सब बेहोश हैं, उन्हें ले जाया गया। सीसीटीवी भी निपटा दिया, कोई निशान नहीं बचेगा। क्या पता चला? विदेशी ताकत नहीं है, ये लोग एक स्थानीय भूमिगत संगठन है, किसी ने किराए पर लिया है। वे किसके पीछे आए हैं? वे यानरान मैडम के पीछे आए हैं। लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, बस उसे जिंदा पकड़ना था। वाकई यानरान के पीछे आए थे। घर को पहले जैसा कर दो, जरा भी निशान मत छोड़ना। जी प्रभु, सब हो गया। चलो हटते हैं। प्रभु, आपकी चोट। कोई बात नहीं, चलो। जी वापस आ गए यानरान। वे सो गए होंगे। शियाओ फेंग इतनी रात को अभी तक नहीं सोए। मौसा वापस आ गया। तुम्हारा चेहरा इतना क्यों खराब है? कुछ नहीं, अभी नहाया था। क्या नींद नहीं आ रही या भूख लगी है? मौसी तुम्हारे लिए कुछ रात का नाश्ता बना देती हूँ। मौसी परेशान मत होइए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या बात? हाल ही में यानरान किसी से झगड़ा हुआ है? झगड़ा? व्यापार करते हैं तो झगड़ा तो होता ही है, लेकिन हाल ही में। उसकी उस नई दवा की वजह से। हाँ, यानरान कंपनी हाल ही में एक कैंसर की दवा बनाई है। बहुत अच्छा असर है। अरे, यह खबर आते ही कई प्रतिस्पर्धी बेचैन हो गए। पिछले कुछ दिनों से वह रोज मुझसे शिकायत कर रही है। कहती है प्रतिस्पर्धी रास्ते में रोड़े अटकाते हैं और बदनाम करते हैं। कैंसर की दवा, ऐसा समझ गया मौसी। मौसा जल्दी आराम करें। पापा माँ, जल्दी पुलिस बुलाओ, कोई मुझे पकड़ना चाहता है। कोई मुझे पकड़ना चाहता है। अभी बहुत सारे काले कपड़े वाले। यानरान, क्या तुमने बुरा सपना देखा? आधी रात में इतना चौंको मत, कहाँ हैं काले कपड़े वाले? सच में वे खिड़की से अंदर आए। 7-8 थे, मुझे ले जाना चाहते थे। बिल्कुल यहाँ से। देखो खिड़की ठीक है। कौन अंदर आया? जरूर ओवर टाइम किया, भ्रम हो गया। बस जाकर सो जाओ। क्विनफेंग, तुम अभी नहीं थे? तुम अभी तक सो रहे थे? मैं पानी लेने निकला, देखा तुम कमरे में गहरी नींद में थे। कोई तुम्हें नहीं पकड़ रहा। लेकिन मैंने साफ देखा। क्या तुमने बुरा सपना देखा? जरूर सपना देखा। तुम्हें हाल ही में बहुत तनाव है। माँ कल तुम्हें आराम देने वाला सूप बनाऊंगी। बस बेकार का डर था, जाकर सोता हूँ। बेटा जाकर सो जाओ, माँ कल तुम्हारे साथ नाश्ता करूंगी। तुम हो, है ना, वे काले कपड़े वाले। वह लड़ाई और तुम पर लगा खून, मैंने सब देखा। क्या तुमने कुछ किया? तुमने उन्हें भगा दिया। तुमने घर को वैसे ही कर दिया। देर हो गई, मैं भी सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। तुम जल्दी सो जाओ, कल ऑफिस भी जाना है। क्या मैंने सच में गलत देखा? तुम ठीक हो? नहीं, सपना नहीं था, बिल्कुल सपना नहीं था। आखिर सच क्या है? मासी मेरे साथ बहुत अच्छी हैं। हाँ, उसकी एक प्यारी बेटी भी है जिसका नाम यानरान है।
बहुत मजेदार लड़की है, तुम चिंता मत करो, उस समय का सच मैं जरूर पता लगाऊंगा। चाहे जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया, मैं उन्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा। बॉस, बुरी खबर है। बोलो। किसी ने ग्लोबल रैंकिंग के हथियारों को किराए पर लिया है। निशाना सोंग यानरान है। क्या? 8 हत्यारे सब निकल चुके हैं। ग्लोबल रैंकिंग के टॉप 10 हत्यारों में से 8 ने काम ले लिया है। इनाम 10 अरब रुपये है। $100 करोड़ दिलचस्प है, ये डील मैं लेता हूँ। इस 100 करोड़ से एक शहर खरीदा जा सकता है। एक खूबसूरत पूर्वी महिला। यह यात्रा मजेदार होनी चाहिए। $100 करोड़, यह चीन जाने लायक है। तीन दिन 8 टीमें। इस लड़की की जान की कीमत बहुत है। 100 करोड़। बूढ़े को भी कुछ हरकत करनी चाहिए। बच्ची, सच में नहीं सोचा था तेरी जान इतनी कीमती है, लेकिन मेरे रहते कोई तेरी जान नहीं ले सकता। मैं हूँ प्रभु। खबर फैलाओ, कहो कि 3 दिन बाद सोंग यानरान ड्रैगन उड़ान भवन की छत पर होगी। प्रभु, आप उस समय पर सबको एक साथ खत्म करने वाले हैं। सूचना दो, 3 दिन बाद युद्ध देवता का मंदिर जियांगचेंग में इकट्ठा हो। जी प्रभु। 8 लोग, 100 करोड़, 3 दिन। यह बड़ा तोहफा मैं उसकी तरफ से ले लूंगा। लेकिन 3 दिन बाद यह युद्ध क्षेत्र बन जाएगा। देर हो गई, देर हो गई। बेवकूफ, तुम गाड़ी चला सकते हो? तुम्हें आता भी है या नहीं? नहीं तो मैं कैब ले लूंगी। हाँ। तो चलो। इन दिनों आप थोड़ा सावधान रहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? यह बदमाश? कल रात की बात, क्या यह उसकी चाल है? वह आखिर है कौन? मिस सोंग, बहुत दिनों बाद मिले। ये त्यान वो ट्रक आपने ही भेजा था ना? मिस सोंग, आप ये क्या कह रही हैं? लेकिन सुना है कोई बहुत बड़ी रकम दे रहा है आपकी जान खरीदने के लिए। मिस सोंग, अगर आप टियान यान मॉडल हमें बेच दें, मैं वादा करता हूं आप बहुत सुरक्षित रहेंगी। सपने में? मिस सोंग, हमारे ये जी की बात अभी खत्म नहीं हुई। हटो। तू कौन है बे? रुको। ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है, अपने काम से काम रखो वरना मुसीबत में पड़ जाओगे। चलो। इस आदमी की जांच करो, मुझे इसकी सारी जानकारी चाहिए। पहले
शुक्रिया। वह ये तियान हमेशा से मेरे टियान यान मॉडल को चाहता है। और वह इनाम का ऐलान तुम्हें पता ही होगा। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और नहीं पता तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, लेकिन शुक्रिया। शाम को क्या तुम मुझे लेने आओगे? हाँ। तीन दिन और 2.5 दिन। अंदर आओ। बॉस, कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? मुझे अभी डार्क वेब से खबर मिली है। किसी ने $100 करोड़ का इनाम रखा है आपकी जान लेने के लिए, और दुनिया के टॉप 10 हत्यारे, उनमें से 8 ने आपका काम ले लिया है। 8? वे पहले से ही दुनिया भर से निकल चुके हैं। उम्मीद है कि 3 दिन में सभी जियांगचेंग पहुंच जाएंगे। ब्लैक रोज, तुम हथियारों की सूची में दूसरे नंबर पर हो। उनका सामना करने पर क्या तुम्हें भरोसा है? बॉस, अगर 1-2 आए तो मुझे भरोसा है, लेकिन इस बार भूत हाथ आ रहा है, संचालक आ रहा है, मृत्यु की आंख भी आ रही है। मुझे भरोसा नहीं है। क्या सच में दिव्य दृष्टि छोड़ देनी होगी? लेकिन मुझे मंजूर नहीं। वह तो मैंने 5 साल की मेहनत से बनाया है। बॉस, एक और बात है। बोलो किसी ने डार्क वेब पर खबर फैलाई है कि 3 दिन बाद आप ड्रैगन उड़ान भवन की ऊपरी मंजिल पर होंगे। किसने यह खबर फैलाई? अभी पता नहीं चल पाया। तकनीकी विभाग का पता नहीं लग पा रहा। नहीं, यह जाल नहीं है। यह शख्स मेरी मदद कर रहा है। आपकी मदद? 8 हथियारों को एक जगह लाने के लिए, उन्हें एक जगह इकट्ठा करने के लिए, ताकि एक बार में सबको खत्म किया जा सके। किसकी इतनी हिम्मत है? मैं देखूंगा 3 दिन बाद वह शख्स जो मेरी मदद कर रहा है आखिर कौन है। बॉस, आप क्या करने वाली हैं? 3 दिन बाद मैं ड्रैगन उड़ान भवन जाऊंगी। बॉस, किसी ने मेरे लिए जाल बिछा दिया है, तो मैं जाल कैसे नहीं खींच सकती? लकड़ी, क्या तुम हो? बोलो। मंदिर प्रमुख, खबर फैला दी गई है। 8 हथियारों को मिल गई है 3 दिन बाद ड्रैगन उड़ान भवन की ऊपरी मंजिल। हाँ, युद्ध देवता का मंदिर भाई, इकट्ठा होने लगे। कल रात तक सभी जियांगचेंग पहुंच जाएं। जगह तय कर लो, सावधान रहो, किसी को पता न चले। समझ गया। यह शो शुरू होने वाला है। महल स्वामी का एस्तर का मृत्यु आदेश लक्ष्य। जियांगचेंग का ड्रैगन उड़ान भवन 1 सेकंड देरी हुई तो सबके सर कटवा लेंगे। चलो। प्रिया, मेरा इंतजार कर, तुझे कुछ नहीं होगा। $1 अरब का इनाम, क्या वो औरत आएगी? हाँ, आ गई तो यहीं मरेगी। इतना समय लगा रहा है, चाहे आए या ना आए उसे ढूंढो, खूब तड़पाओ, फिर मारो। नियम वही रहेंगे, जो पहले उसे पकड़ेगा वह पूरा 1 अरब लेगा। नियम मत तोड़ो। सुना है वो औरत बहुत खूबसूरत है। देखना है क्या मेरी तलवार झेल पाएगी भक्त। तुम्हें आने में देर हो गई। इस बूढ़ी का इंतजार करवा दिया। आज वो आएगी जरूर और मरेगी भी। जैसे ही वो आएगी मैं एक गोली में उसे खत्म कर दूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं। बकवास बंद करो। वो आ गई, जल्दी से काम खत्म करो, जड़ से खत्म करो, कोई निशान मत छोड़ो। हाँ, सच में खुद ऊपर आ गई प्रिया। तू सच में मौत से नहीं डरती या फिर बेवकूफ है? मैं 20 अरब दे रही हूँ। ये ऑर्डर रद्द करो, यहाँ खत्म करो। हाँ, 20 अरब तेरी जान बचाने के लिए काफी नहीं। आज्ञा मानो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं तुझे कम तकलीफ दूंगी, वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगी। अरे छोकरी, ज्यादा बकवास मत कर। थोड़ी देर में तुझे बांध दूंगा। तुझे पता चल जाएगा क्या होता है जीने की भीख मांगना और मरना भी मुश्किल। क्या तुझे लगता है कोई तुझे बचाने आएगा? मुझे यकीन था कि तू आएगी। बस इससे बात मत कर, जल्दी से खत्म कर, जड़ से उखाड़ दो। किसकी हिम्मत है इसे छूने की? पहले मुझे मारो। अरे वाह, यह तो वही है जो एक वक्त में बहुत मशहूर थी।
किलर लिस्ट में नंबर 2 अब कैसे गिर गई है? एक रखवाला कुत्ता बन गई है। मौत के प्यासी हो। बेकार। 3 साल बाद तेरे लायक तो मेरे जूते भी नहीं। काली गुलाब। हा हा हा, बेकार आदमी। अब तेरी बारी है। सोंग्यानारान, अब घुटनों पर गिरकर माफी मांग। हम तुझे आराम से मार सकते हैं। खुद नरक में चली जा, कोई नहीं बचा सकता तुझे। बस शुरू करो। मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम लोगों को डर नहीं लगता? आज ये सिर्फ एक जाल है। क्या तुम सब यहाँ मरोगे? हा 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 हा, हम 8 किलर चल पड़े। भगवान भी हमें नहीं मार सकता। हा हा हा। भले ही पौराणिक प्लूटो आ जाए, वह सिर्फ तेरी लाश देखेगा। इल्जाम अपनी ही किस्मत पर रख। मुटाओ, तुम कहाँ हो? कोई बचाओ मुझे। युद्ध देवता का मंदिर वाले हैं। नहीं, वे कैसे आए? हमारे काम में कौन दखल देगा? सब घेर लो। मंदिर का स्वामी आ गया, प्लूटो वापस आ गया। तुम आखिरकार आ गए। यह निशान युद्ध देवता के मंदिर का है। वे यहाँ कैसे आ गए? युद्ध देवता का मंदिर। ये आदमी इसे देखकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। आप युद्ध देवता के मंदिर से कौन है? यहाँ क्यों हैं? युद्ध देवता के मंदिर के स्वामी यमराज। यमराज, यमराज महोदय। हथियारों की सूची में नंबर 1 यमराज। वह यहाँ कैसे आया? यमराज। ये यमराज महोदय, आप जियांगचेंग में आए हैं वो 10 करोड़ का इनाम लेने के लिए? यमराज को पैसे की क्या कमी? अगर उन्होंने भी यह कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो हमारे लिए कोई मौका है। यह व्यक्ति मैंने सुरक्षित कर लिया है। ये आदमी वह मुझे क्यों बचा रहा है? क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? यमराज जिसे सुरक्षित कर रहे हैं, यह कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं लिया जा सकता। चलो हटो, जब यमराज महोदय ने कह दिया हम कुछ नहीं कह सकते। अब चलते हैं, अलविदा। जब आ ही गए हो तो सब यहीं रह जाओ। यमराज महोदय, आपका क्या मतलब है? दक्षिया की सीमा में कोई देव या दानव नहीं आ सकता। बहुत दिनों से शरीर को हिलाया नहीं। युद्ध देवता का मंदिर, ये तो सबको खत्म करने का इरादा है। इनसे लड़ते हैं। इन्हें मार डालो। वाह नजर, लगता है कहीं देखा है। आखिर यह कौन है? यमराज महोदय, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? पीछे हटो। पीछे हटो। मैं आपसे जरूर दोबारा मिलूंगी। बॉस, हमें चलना चाहिए, पुलिस आने वाली है। वह यमराज आखिर है कौन? उसने मेरी मदद क्यों की? वह नजर इतनी जानी पहचानी क्यों है? लगता है कहीं देखा है। आ गई। तुम यहाँ कैसे? मैं क्या सोच रही हूँ? यमराज महोदय, वह कैसे हो सकता है? तुम्हारे मम्मी पापा सो गए हैं? इतनी देर से क्यों आई?
तुम्हें क्या? यह लड़की अजीब है, जितना देखती हूँ उतना ही जाना पहचाना लगता है। बोलो। प्रभु, किलर नेट ने अभी अभी खबर अपडेट की है। प्रिया पर 100 करोड़ का इनाम आधिकारिक रूप से वापस ले लिया गया है। प्रभु, इस बार हमने 8 हथियारों को मार डाला। डार्क वेब पर हड़कंप मच गया है। सब पूछताछ कर रहे हैं। प्रिया और युद्ध देवता का मंदिर का क्या रिश्ता है? उनकी चिंता मत करो, उन्हें अंदाजा लगाने दो। जी, तो प्रभु आप मुख्यालय कब वापस जाएंगे? थोड़ा और इंतजार करो, यहाँ कुछ काम बाकी है। बच्ची, बाकी का काम मैं तुम्हारे लिए संभाल लूंगा। ये जी अच्छी खबर है। बोलो। दुनिया के 8 सबसे बड़े हत्यारे एक साथ चल पड़े हैं। सोंग यानरान अब तक शायद मर चुकी होगी और दोबारा नहीं मर सकती। उसके मरते ही स्वर्गीय नेत्र प्रणाली आपकी हो जाएगी। हाँ। यह सोंग यानरान कमीनी जो शराब पेश की वो नहीं पी, अब जबरदस्ती पीनी पड़ेगी। उससे कहा कि स्वर्गीय नेत्र दे दे, नहीं दिया। उससे कहा मेरे साथ खाना खा, नहीं खाया, मरी तो सही ही है। बस उस जिस्म का अफसोस है, मरने से पहले एक बार मजा नहीं ले पाया। ये जी, हम आपके लिए काफी नहीं है क्या? तुम उसके सामने बहुत पीछे हो। हाँ, तुम हो वो ड्राइवर। सोंग यानरान की हत्या का काम तुम्ही ने दिया था। हाँ, तो क्या हुआ? सोंग यानरान अब तक शायद मर चुकी होगी और दोबारा नहीं मर सकती, है ना? पर मुझे नहीं लगा था कि सोंग यानरान के मरने पर तुम जैसा एक वफादार कुत्ता मिलेगा। अफसोस, तुम देर से आए, इसे मार डालो। मुझे पता है तुम तो बस एक दिखावटी छोटी मछली हो। बताओ कि पीछे कौन है? तो मैं तुम्हें पूरा शव दे दूंगा। मर जाओ। हाँ, लग गया। मैंने तुम्हें मार दिया। यह कैसे हो सकता है? क्या तुम यह ढूंढ रहे हो? नहीं, नामुमकिन, यह असंभव है। बख्श दो भैया, बाबू, दादा, आपसे गुजारिश है, मेरी जान बख्श दे। तुम्हें किसने भेजा? बताता हूँ, तियानलोंग समूह ने। जहर पहले ही शरीर में डाल दिया गया था। मुंह बंद करने के लिए मार डाला। लगता है पीछे वाला व्यक्ति पहले से ही सावधान था कि वह राज न खोले। लड़की, लगता है तुमने बड़ी मुसीबत मोल ली है।
नाइट क्लब यहाँ संभाल लो। समझ गया? तियान अलोंग समूह लिंतियान नान है। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही थी। किसने तुम्हें मेरा सामान खंगालने को कहा? मैंने नहीं खंगाला। मैं बस मेरी चीज खो गई थी, देख रही थी कि कहीं तुम्हारे कमरे में गिर तो नहीं गई। तुमने अंदर की सब चीजें देख ली? नहीं, मैंने बस खोल कर देखा। सच में बस एक नजर। देखा कि उसमें एक औरत की तस्वीर थी। वह तुम्हारी कौन लगती है? वह मेरी माँ है। तुम्हारी माँ बहुत खूबसूरत है। अगर कुछ और काम नहीं है तो तुम बाहर जाओ। वो तुम और क्या कहना चाहती हो? तुम अच्छे इंसान हो, है ना? तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है तुम अजीब हो, रहस्यमयी हो, तन पर इतने जख्म हैं और हमेशा चुप रहते हो। लेकिन तुम बुरे नहीं लगते। वैसे भी मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है, शुभ रात्रि। माँ, यह लड़की दिन ब दिन और दिलचस्प होती जा रही है। कितनी बदकिस्मत हूं मैं। पहली बार ऐसा कुछ किया और पकड़ी गई। सोंग यानरान, आगे से मत, फिर से ऐसा मत करना। बहुत शर्म आ रही है। माँ, आप अभी तक सोए नहीं? मैं उठकर पानी ले रही थी, लेकिन तुम आधी रात को शियाओफेंग के कमरे से निकल रही हो। मैं बस बस माँ समझ गई। जाकर सो जाओ। माँ, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। जाओ, कल ऑफिस भी जाना है। क्या दोनों के बीच कुछ है? यानरान, तुम्हें क्या लगता है शियाओफेंग, ये इंसान कैसा है? क्या कैसा? बस तुम्हें लगता है वह अच्छा है या नहीं? माँ, आप क्या सोच रही हैं? मैं इस लकड़ी के साथ नहीं रहूंगी। लकड़ी में क्या बुराई है? लकड़ी बहुत ईमानदार है। देखो शियाओफेंग कितना स्टेबल और रिलायबल है। माँ, मुझे किसी से प्यार हो गया है। क्या तुम्हें किसी से प्यार हो गया? मुझे तो पता ही नहीं। यह आदमी मेरी जिम्मेदारी है। ओह वाह, बहुत ही पावरफुल इंसान है। आखिर कौन है? माँ जानती हैं? आप नहीं जानती। वैसे भी वह कुछ लकड़ियों से कहीं बेहतर है। तो शियाओफेंग इन दिनों खाली है, क्यों ना उसे तुम्हारा बॉडीगार्ड बना दें? तुम्हारी तरफ तो शांति नहीं है ना? मैंने सुना है तुम्हारी कंपनी में इन दिनों हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है। शियाओफेंग को देखकर लगता है उसने मार्शल आर्ट सीखा है। उसे तुम्हारी रक्षा करने दो, मुझे भी चैन मिलेगा। शियाओफेंग, तुम राजी हो? कोई बात नहीं। माँ, नहीं। पक्का? मैं और तुम्हारे पापा अभी बाहर जा रहे हैं, तुम दोनों खुद देख लो। तुम तो जबरदस्ती कर रही हो। तुम क्या जानते हो? मेरी माँ की बात तुम ज्यादा मत सोचो। जिसे मैं पसंद करती हूँ वह प्लूटो जैसा बड़ा आदमी है नहीं, तुम जैसा नहीं, लकड़ी जैसा इंसान। समझ गया। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बनने को कहा है। इस मामले में मैं पूरी मदद करूंगा। रुको, मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। क्या मतलब? मुझे तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। तुम मेरी परीक्षा कैसे लोगी? मेरे साथ कंपनी चलो।
क्या सोच रहे हो? चलो। सॉन्ग जी, आप यहाँ कैसे आई? सब लोग यहाँ इकट्ठा हो जाओ। जल्दी जल्दी इकट्ठा हो जाओ। आपका परिचय कराती हूँ। ये रहे जिन्हें मैंने बड़ी सैलरी पर हायर किया है। बॉक्सिंग चैंपियन, पहले स्पेशल फोर्स में भी थे। स्पेशल फोर्स? देखने में तो नहीं लगता। इतना खास बॉडी तो नहीं है। ये हमारे वैंगे से टक्कर लेना चाहता है, इसकी जान से हाथ धो बैठेगा। वैंग कैप्टन, आप हमारी सिक्योरिटी टीम के सबसे पुराने सदस्य हो। सबसे अच्छी फाइटिंग स्किल है आपकी। आज मैं यहाँ लाई हूँ, बस ये चाहती हूँ कि आप इसे टेस्ट करें। टेस्ट? कैसे टेस्ट? अगर आप इसके हाथ नीचे 5 सेकंड टिक सके तो मैं आपको अपना बॉडीगार्ड बना लूंगी। हाँ, 5 सेकंड? वैंग कैप्टन तो हमारे यहाँ के बॉक्सिंग चैंपियन हैं। हाँ, ये लड़का तो कुछ खास लग ही नहीं रहा। 5 सेकंड भी मुश्किल है। सॉन्ग जी, आप तो मेरा अपमान कर रही हैं। ऐसे कमजोर को हराने के लिए 5 सेकंड की भी जरूरत नहीं। बे, बड़ी शेखी बघार रहा है। क्या मतलब है तेरा? तुझे हराने के लिए बस 1 सेकंड काफी है। हाँ, 1 सेकंड? ये तो पागल हो गया है। वैंग कैप्टन, इसे सबक सिखा दो। बे, बड़ा उद्दंड है। ठीक है, तुझे दिखाता हूं कि असली मर्द किसे कहते हैं। एक सेकंड, सच में बस 1 सेकंड। क्या मुझे धोखा हुआ? राक्षस, यह आदमी राक्षस है। यह लकड़ इतना ताकतवर है। क्या मैं आपकी परीक्षा पास कर ली? तुम क्या इतरा रहे हो? यह तो सिर्फ पहली परीक्षा है। और दूसरी परीक्षा भी है। यह ब्लैक रोज है, सॉन्ग मैडम की निजी सुरक्षा। सुना है वह किलर रैंकिंग में दूसरे नंबर पर है। ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ब्लैक रोज किलर रैंकिंग में दूसरे नंबर की है। अगर तुम उसे हरा सको तो मैं तुम्हें परीक्षा पास करने दूंगी। हम मेरा बॉडीगार्ड बनना चाहता है? कोई रास्ता नहीं। ब्लैक रोज मेरा ट्रम्प कार्ड है। अब देखते हैं तुम कैसे अकड़ते हो। बॉस, यही लड़का पक्का? शुरू करो। छोकरे, तू जानता है कि किलर रैंकिंग में दूसरा नंबर का मतलब क्या है? हाँ। फिर तू मुझे हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे बराबर नहीं हो। अच्छा, बहुत अच्छा। मैं देखूंगी तू कितना काबिल है। लगता है ब्लैक रोज सच में गुस्सा हो गई। ये लकड़ मारा तो नहीं जाएगा। सॉन्ग मैडम, बोर्ड मीटिंग शुरू होने वाली है। सभी डायरेक्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी? हाँ, आधा घंटा पहले। मैं पहले मीटिंग में जाती हूँ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। ज्यादा मत मारना। फिक्र मत करो, मुझे हद पता है। ब्लैक रोज, दुनिया की दूसरी नंबर की किलर।
इस छोकरी की बॉडीगार्ड क्यों बनी हो? तुम बाहर जाओ। अरे बॉस भले ही चले गए, लेकिन टेस्ट रुकने वाला नहीं है। जगह खाली करो। हाँ हाँ, मैं अभी जा रहा हूँ। बच्चे, अब कोई परेशान नहीं करेगा। मैं तुझे 3 वार करने देती हूँ। क्या तुम सच में हमला करना चाहते हो? डर गया क्या? मैं तुम्हें चोट पहुंचाने से डरता हूँ। बच्चे, तू बहुत घमंडी है। ये कैसे हो सकता है? ये बंदा मेरी चालों को पहचान लेता है। तू आखिर है कौन? तुमने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई है। अपनी असली काबिलियत दिखाओ। तो फिर दिखाती हूँ किलर लिस्ट में दूसरे नंबर की असली ताकत। मुझे छोड़ दो। ब्लैक रोज, क्या तुम्हें स्वर्ण त्रिकोण याद है? बैल के सिर का पर्वत। किलर लिस्ट में दूसरा। यहां मरना नहीं चाहिए था। आप मिंगवांग हैं? माफ कीजिए मिंगवांग साहब, मुझे नहीं पता था कि आप हैं। उठो। तुम क्यों सॉन्ग ज्ञानरान के पास हो? मैं और बॉस विदेश में पढ़ाई के दौरान मिले थे। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। बाद में उसे मुसीबत आई तो मैं उसकी बॉडीगार्ड बन गई। मिंगवांग जी, आप ड्रैगन देश में क्यों हैं? क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, मेरी पहचान गुप्त रखो। समझ गई। आवाज क्यों बंद हो गई? वह लड़का शायद रोज मैडम ने उसे खत्म कर दिया होगा। यह तो बकवास है रोज मैडम, लेकिन वह किलर लिस्ट में नंबर 2 है। उस लड़के से निपटना यह तो उनके लिए बहुत आसान है। हाँ हाँ, शायद अब तक बेहोश हो गया होगा। अरे वह लड़का बहुत घमंडी था, अफसोस। क्या हम अंदर जाकर तमाशा देखें? तुम पागल हो? रोज मैडम का तमाशा तुम देखने की हिम्मत करते हो? सब क्या देख रहे हो? सब चले जाओ यहाँ से। जी, हम अभी निकलते हैं। रोज मैडम, बुरा हुआ। क्या हुआ? सीईओ बोर्ड मीटिंग में किसी से बहस कर रही हैं। वो शेयर होल्डर्स उन्हें मजबूर कर रहे हैं स्वर्गीय नेत्र प्रणाली सौंपने के लिए। क्या? सॉन्ग ज्ञानरान, स्वर्गीय नेत्र प्रणाली तुमने विकसित की है। सही कहा, लेकिन कोई निर्दोष होते हुए भी कीमती वस्तु का मालिक होना ही अपराध है। हमारा ग्रुप इसे संभाल नहीं सकता। इतने बड़े बाजार को बजाय इसके कि उन बड़ी कंपनियां दबाव डालें, बेहतर है कि स्वर्गीय नेत्र प्रणाली दे दी जाए तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, स्वर्गीय नेत्र प्रणाली मैंने खुद विकसित किया है। मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। लेकिन कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जो कोई बाहर निकलना चाहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जो जाना चाहते हैं अभी जा सकते हैं। हम क्यों छोड़ें? अब आपके अकेले फैसले के कारण कंपनी बड़ी कंपनियों से घिर गई है। जिसे छोड़ना चाहिए वो आप हैं। अब मैं प्रस्ताव करता हूं, शेयर होल्डर मीटिंग में वोट लेते हैं जो सॉन्ग ज्ञानरान के जाने के पक्ष में है। मैडम, देख लिया, यह सबकी राय है। कंपनी अभी इतनी मुश्किल में नहीं है।
बस कैश फ्लो का मसला सुलझ जाए और स्वर्गीय नेत्र प्रणाली का मूल्य विकसित हो तो कंपनी बच सकती है। कैश फ्लो आप कहना आसान समझते हैं। आपके पास पैसे हैं, कितने पैसे ला सकती हैं आप? 50 लाख, 1 करोड़? आप जानती हैं कि स्वर्गीय नेत्र विकसित करने के लिए कितने पैसे चाहिए? मुझे वक्त दीजिए, मुझे बस। मैडम वक्त बर्बाद मत कीजिए, सबने वोट कर दिया है। अब मैं घोषणा करता हूं कि सॉन्ग यानरान को औपचारिक रूप से मैं सहमत नहीं हूं। तू कौन है? तुझे अंदर किसने आने दिया? किन फेंग, तुम अंदर कैसे आ गए? मैं सॉन्ग मैडम का ड्राइवर हूं। हाँ। ड्राइवर? हाँ, सॉन्ग यानरान, कब से ऐसे आवारा लोग कंपनी के मीटिंग रूम में आ सकते हैं? रोज, इसे बाहर ले जाओ। रोज। स्वर्गीय नेत्र प्रणाली विकसित करने में कितने पैसे लगेंगे? एक ड्राइवर को भी इसके बारे में पूछने का हक है? 10 अरब काफी है। 10 अरब? हाँ, छोरे तुझे पता है 10 अरब कितना पैसा होता है? हाँ, तू एक ड्राइवर जिंदगी भर 1 करोड़ भी नहीं कमा सकता। सॉन्ग यानरान, अगर तूने अपने आदमी को बाहर नहीं निकाला तो सिक्योरिटी बुलाने पर मत बुरा मानना। किन फेंग, तू आखिर क्या करना चाहता है? मुझे 1 दिन का समय दो, मैं कंपनी के लिए लाऊंगा 10 अरब का निवेश। सॉन्ग यानरान, क्या ये तुम्हारा इरादा है? मैं ठीक है, मैं तुझे 3 दिन का समय देता हूं। 3 दिन बाद अगर तू 10 अरब नहीं लाया तो अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चले जाना। हमारी स्वर्गीय नेत्र प्रणाली कंपनी की मुख्य संपत्ति है। स्वर्गीय नेत्र प्रणाली कंपनी की है। हम चलो चलते हैं। तुझे अंदर किसने आने दिया? सॉन्ग मैडम, हमने सुना है शेयर होल्डर्स आपको परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैंने तुमसे नहीं पूछा। किन फेंग, मैं तुम्हें बता दूं, ये मत सोचो कि मेरी माँ तुम्हें पसंद करती है इसलिए तुम अपने आप को कुछ समझने लगे। मेरे मामलों में दखल मत दो। 10 अरब, तू 10 अरब कहाँ से लाएगा? क्या तुझे पता है तू क्या कर रहा है? हम्फ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं चाहिए। प्रभु प्लूटो संघ जी का मूड इन दिनों ठीक नहीं है। उनकी बातें थोड़ी तीखी हो सकती हैं, तो आप बुरा ना मानिए। कोई बात नहीं, बस 1000 करोड़ की बात है, छोटी बात। छोटी बात? 1000 करोड़? बस आप ही ऐसा कह सकते हैं। शियाओफेंग, तुम वापस आ गए? क्या प्रिया तुम्हारे साथ नहीं लौटी? नहीं। ये बच्ची फोन भी नहीं उठा रही, पता नहीं क्या कर रही है। शियाओफेंग, क्या तुम प्रिया से झगड़ा किया? नहीं। झगड़ा नहीं तो फिर वह कैसे? शियाओफेंग, यह लड़की बचपन से मेरी लाडली है, बिगड़ गई है, जिद्दी है। अगर उसने कुछ ज्यादा कहा हो तो तुम दिल पर मत लेना, बाद में मैं उसे समझाऊंगी। मौसी, मैंने सच में प्रिया से झगड़ा नहीं किया। तो फिर वह कैसे? अरे छोड़ो, तुम नौजवानों की बातें मुझे समझ नहीं आती। शियाओफेंग, प्रिया को कुछ तो नहीं हो गया? मौसी, मैं हूं ना, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, तो आप जल्दी आराम कर लीजिए। मेरे लिए पता लगाओ यानरान की लोकेशन कहाँ है। हाँ प्रभु, 3 मिनट। यानरान, तुम चिंता मत करो। आज मैं जिसका परिचय करवा रही हूँ, ये मैनेजर झाओ हैं। ये इस फील्ड के मशहूर इन्वेस्टर हैं। इनके पास बहुत सारा पैसा है। क्यान, शुक्रिया, मुझे हाल में सच में चाहिए यह इन्वेस्टमेंट। मेरे साथ शर्म कैसी? हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। चलो, सामने वाले केबिन में है।
अरे वाह, सॉन्ग जी आपके बारे में बहुत सुन रखा था। आइए बैठिए बैठिए। यानरान, इनकी बेइज्जती मत करो, ये तो बड़े पैसे वाले हैं। सॉन्ग जी आइए आइए, जल्दी बैठिए। मैंने सुना था सॉन्ग जी बहुत खूबसूरत हैं, आज देखा तो सच में नाम के अनुरूप हैं। सॉन्ग जी, सुना है आपकी कंपनी को पैसों की जरूरत है। मेरे पास करोड़ों का निवेश है। जाओ मैनेजर, अगर आप निवेश करेंगे हमारी कंपनी जरूर। निवेश की बात आसान है, आइए आइए पहले शराब पी लीजिए। जाओ मैनेजर, मैं शराब नहीं पी सकती। सॉन्ग जी, यह तो बेइज्जती कर रही हैं। आप करोड़ों का निवेश और एक गिलास शराब भी नहीं पी सकती। प्रिया, एक गिलास तो पी ले देख। जाओ मैनेजर, सच में निवेश करना चाहते हैं? करोड़ों रुपए एक गिलास के बदले करोड़ों कितना फायदे का सौदा है, पी लेना। सोनक जी, यह गिलास पी लीजिए, फिर काम की बात करेंगे। करोड़ों का निवेश कल ही आपके खाते में आ जाएगा। मैं झाओ क्वानचेंग, बात का पक्का हूँ। लेकिन पी लीजिए, फिर हम अच्छे से बात करेंगे। मैं गारंटी देता हूँ आप संतुष्ट होंगी। अच्छा सॉन्ग जी, बहुत साफ दिल है। जाओ मैनेजर, अब क्या हम निवेश के बारे में बात कर सकते हैं? जल्दी क्या है, पहले कुछ खा लीजिए, धीरे धीरे बात हो जाएगी। आइए थोड़ा फल लीजिए। अरे जाओ मैनेजर, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अजीब? तो फिर अच्छा हुआ यहीं आराम कर लीजिए, यहाँ सोफा है, बहुत नरम है। जाओ मैनेजर, आप क्या कर रहे हैं? सॉन्ग जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, अकेले संघर्ष करना कितना मुश्किल है। मेरे साथ रहिए, करोड़ क्या चीज है, मैं आपको और भी दे सकता हूँ। शराब में कुछ मिला है। अब पता चला? बहुत देर हो गई। मुझे छोड़ो क्या, जल्दी पुलिस को बुलाओ। प्रिया, तुम झाओ मैनेजर की बात मान जाओ। उसने मुझसे वादा किया है बस तुम्हें ला दूं तो मुझे 50 लाख देगा। तुमने मुझे बेच दिया, हम तो सहेलियां हैं। सहेली की क्या कीमत? 50 लाख असली पैसे हैं, तुम मेरी मदद कर दो ना। हाथ मत छुड़ाओ, चुपचाप बात मानो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से चाह रहा हूँ, आज तो मेरे हाथ लग गई हो। हाँ। तू कौन है बे? मेरा काम क्यों बिगाड़ रहा है? जानता है मैं कौन हूँ? झाओ क्वानचेंग इस इलाके का बड़ा निवेशक, हर तरफ उसकी चलती है। समझदार हो तो यहां से चलता बन। बकवास, मीठा नहीं तो खट्टा चखना पड़ेगा। अब आओ, आलोंग उन्हें पकड़ो। जो नहीं, पास मत आना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, बहुत सारे पैसे। बाबा, मालिक, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपकी औरत को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। जान बख्श दो, जान बख्श दो। जान बख्श दो, जान बख्श दो। तुम्हें उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। बेवकूफ। तुम आ गए। हाँ, मैं आ गया। नहीं, मैं नहीं। मुझे भी मजबूर किया गया था। बहुत गर्मी है। दवा का असर हो गया। बेवकूफ।
बेवकूफ, मुझे ले लो। क्षमा करें। पगली। इतनी देर हो गई है, प्रिया यह लड़की भी पता नहीं कहाँ चली गई। फोन भी नहीं उठा रही। तुम इधर उधर मत घूमो, मेरी आंखें चकरा रही हैं। वह इतनी बड़ी हो गई है, क्या खो जाएगी? तुम क्या जानते हो, हाल ही में उसकी कंपनी में इतनी सारी मुसीबतें, कौन जानता है कुछ अनहोनी हो सकती है। अरे प्रिया को क्या हुआ, क्या हुआ? मौसी चिंता मत कीजिए, प्रिया बस नशे में है। नशे में? वह आमतौर पर ज्यादा नहीं पीती। मैं पहले उसे छोड़ आता हूँ कमरे में आराम करने। ये लड़का। चुप। जियाओ फिंग, प्रिया का ध्यान रखना। मौसी आप इतनी विनम्र मत हो। जियाओ फिंग, जल्दी आराम करो। मौसी आप भी। अरे वाह, ये दोनों लगता है बात बनने वाली है। प्रभु, कल सुबह प्रिया टेक्नोलॉजीज को 10 अरब का निवेश। जी, फंड कल बाजार खुलने से पहले आ जाएगा। जो काम मैंने तुमसे करने को कहा था, क्या पता चला? प्रभु, पता चल गया। उस समय आपकी माँ की मौत राजधानी के ड्रैगन परिवार से जुड़ी है। ड्रैगन परिवार? जी प्रभु। क्या भाइयों को? नहीं, यह मामला मैं खुद निपटाऊंगा। ड्रैगन परिवार ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया, एक भी नहीं बचेगा। हे भगवान, मैंने कल रात क्या किया? अरे नहीं, मैं सच में जाग गई। अंदर आइए। मौसी और मौसा दोनों ऑफिस गए हैं। मैंने आपके लिए खिचड़ी बनाई है, गर्म होते ही पी लीजिए। कल तुमने मुझे बचाया। हूँ, आगे से गलत लोगों से न मिले। रुको, शुक्रिया। आप निश्चिंत रहें, इन्वेस्टमेंट की बात पर मैं आपके लिए कोई रास्ता निकालूंगा। लकड़ी। सुना तुमने? सॉन्ग जी को शेयर धारक बैठक से निकाल दिया गया है। सच में? तो कंपनी का क्या होगा? बहुत बुरा हुआ टियानयान प्रोजेक्ट तो सॉन्ग जी ने ही बड़ी मेहनत से बनाया था, अब ऐसे ही निकाल दिया गया। अरे सॉन्ग जी आ गई। नहीं अब नहीं, अब सॉन्ग जी मत कहो सॉन्ग यानरान। तुम्हें बताना भूल गया, अब तुम्हें शेयर धारक बैठक से औपचारिक रूप से निकाल दिया गया है। अब से शिंगशेंग समूह से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। अपना सामान पैक करो और निकल जाओ। यानरान, हम बेरहमी नहीं दिखा रहे, इसका बुरा मत मान। बुरा मानना है तो अपनी नासमझी पर मानो। 3 दिन की डेडलाइन अभी बाकी है, तुम्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ 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 हाँ, यानरान तुम बहुत भोली हो। यहाँ मौजूद हर कोई कौन मानता है कि तुम 3 दिन में 1000 करोड़ का निवेश ला सकती हो? हाँ, 1000 करोड़। तुम्हें लगता है यह कोई मामूली रकम है? सोंग जी, हकीकत देखिए। इसलिए हमने पहले ही वोट कर लिया। तुम बाहर हो गई हो। यह रहा दस्तावेज, हस्ताक्षर करो। तुम लोगों की हद हो गई। हद हो गई? यानरान, हालात समझने वाले ही समझदार होते हैं। अभी हस्ताक्षर कर दो, कम से कम कुछ मुआवजा तो मिलेगा, वरना 3 दिन का वादा पूरा होने पर तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। अगर मैं हस्ताक्षर न करूं तो?
नहीं करोगी तो फिर बुरा मत मानना। किसी को बुलाओ, सोंग जी को बाहर छोड़ आओ। याद रखना, इज्जत से बाहर ले जाओ। फिर तू ही ड्राइवर है, हट जा यहां से। डर मत। किसने कहा हम 10 अरब नहीं ला सकते? एक ड्राइवर कहता है 10 अरब ला सकता है, हंसी आ गई। आजकल ड्राइवर इतने घमंडी हो गए। बे तू एक ड्राइवर है, 10 अरब तो छोड़, क्या तूने कभी 10 अरब देखा भी है? बेवकूफ तू। 10 अरब का फंड पूरी तरह से डाला जा चुका है। प्रिया टेक्नोलॉजीज के खाते में प्रक्रिया पूरी हो गई है। क्या नहीं, ये नामुमकिन है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 करोड़, 100 करोड़। सच में 10 अरब। क्या मुझे धोखा हो रहा है? नामुमकिन। यह नकली होगा। तुमने धोखाधड़ी की है, बिल्कुल तुमने फर्जीवाड़ा किया है। 10 अरब? यह कैसे हो सकता है? मैडम सोंग, खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी। तियानलोंग समूह ने अभी अभी हमारी कंपनी में 10 अरब का निवेश किया है। राशि आ चुकी है। तियानलोंग समूह, वो ग्लोबल 500 वाला तियानलोंग समूह, उन्होंने हमें निवेश क्यों दिया? पक्का वही तियानलोंग समूह है ना? पक्का निवेशक पर साफ लिखा है तियानलोंग समूह। तियानलोंग समूह, वह तो बहुत बड़ी चीज है। शर्तें क्या हैं? उन्होंने क्या शर्तें रखी हैं? वे सिर्फ चाहते हैं कंपनी में 30% हिस्सेदारी। बस इन 30% के बदले 1000 करोड़? यह तो मुफ्त में देना है ना। क्या तियानलोंग समूह हमारी तकनीक पसंद आई? और क्या शर्तें हैं, जल्दी बोलो। और उनकी एक और अनिवार्य शर्त है। और क्या? बोलो ना। वे अनिवार्य रूप से चाहते हैं ये 30% शेयर बिना किसी शर्त के सोंग जी को व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित करने होंगे। तुम क्या कह रहे हो? तियानलोंग समूह निवेश किए गए 1000 करोड़ कंपनी का 30% हिस्सेदारी के बदले, लेकिन ये 30% शेयर बिना किसी शर्त के सोंग यानरान को हस्तांतरित करने होंगे, सोंग जी को व्यक्तिगत रूप से। 1000 करोड़ के शेयर सोंग जी को व्यक्तिगत रूप से दे दिए गए। तियानलोंग समूह सोंग जी से क्या रिश्ता है? ये कैसे हो सकता है? तियानलोंग समूह 1000 करोड़ के शेयर मुझे दे रहा है। क्यों? क्या वह है? क्या उसने किया? यह उचित नहीं है। यह तो उचित नहीं है। क्या? शेयर होल्डर्स ने बिना शर्त के सोंग जी को ट्रांसफर कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि अब सोंग जी कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। अरे यानरान, आप तो हमें बाहरी समझ लिया। नहीं, आपको हमें पहले बताना चाहिए था। तियानलोंग ग्रुप हमें निवेश करने वाला है। हमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? सब गलतफहमी है। उपाध्यक्ष हान, अभी आप लोग जब दबाव डाल रहे थे तब आपका यह रवैया नहीं था। अरे लड़के, ये हमारी कंपनी का आंतरिक मामला है। तुम एक ड्राइवर हो, इससे तुम्हें क्या लेना देना? सोंग जी, पहले हम भड़क गए थे। आप बड़े हैं, हमारी गलती माफ कर दीजिए। इस बार हमें माफ कर दीजिए। हाँ सोंग जी, हम भी तो कंपनी के लिए सोच रहे थे। हाँ, सब गलतफहमी है। सोंग जी, इस बार हमारी कंपनी को तियानलोंग ग्रुप का सहारा मिल गया है, तो यह आसमान छू लेगी। हम सब मिलकर कंपनी को बड़ा और मजबूत बनाएंगे। उसने सही कहा। अभी आप लोगों ने मेरे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया था। सोंग जी, तो आप आखिर क्या चाहती हैं? उपाध्यक्ष हान, क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? अब मैं कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूं। मैं घोषणा करती हूं, हान गाओ, ली क्यांग और झाओ युलियांग तीनों के कंपनी में सभी पद रद्द किए जाएं और उनके पास जितने भी कंपनी के मूल शेयर हैं वे खरीद लिए जाएंगे। तुरंत प्रभाव से लागू।
यह लड़की बहुत निर्णायक है। सच है, बिल्कुल भी नरम नहीं। सॉन्ग जी, मुझसे गलती हो गई, सच में मेरी गलती है। सॉन्ग जी, मैंने कंपनी में 10 साल काम किया है, कोई कामयाबी नहीं तो मेहनत तो है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सॉन्ग जी, मेरे घर पर बुजुर्ग और बच्चे हैं जिनका खर्च मुझे उठाना है, आप मुझ पर रहम कीजिए। सोंग जी, मैं आपके सामने घुटने टेक रहा हूँ। मुझे आज ही उनके साइन चाहिए। सोंग यानरान, तू बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तुझे लगता है कि त्यानलोंग ग्रुप का निवेश तू बहुत बड़ी बन गई है? वे कभी भी निवेश वापस ले सकते हैं। तो फिर उनके निवेश वापस लेने का इंतजार करो। सोंग यानरान, तुझे पछताना पड़ेगा। मैं तुझे बता देता हूँ, मेरा कोई ऊपर है, इंतजार कर। किनफेंग, मुझे बताओ आखिर मामला क्या है? क्या मामला? यानलोंग ग्रुप वे मुझे निवेश क्यों कर रहे हैं? बिना शर्त क्यों? अपने शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए। तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो। किनफेंग, तुम आखिर हो कौन? सोंग जी, कुछ बातें बहुत ज्यादा जानना आपके लिए अच्छा नहीं। मेरे लिए अच्छा नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरी मौसी की बेटी हो। बस इस वजह से? या फिर किनफेंग, तुमने मेरी यह मदद की, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन एक बात साफ कर लो, मुझे किसी से प्यार है। मुझे जिससे प्यार है वह प्लूटो है। उस दिन ड्रैगन उड़ान भवन में उसने मुझे बचाया था। सोंग जी, मुझे लगता है तुम गलत समझ गए हो। शुरू से आखिर तक मेरा तुम्हारे लिए कोई भी दूसरा विचार नहीं है। तुम्हारी मदद करने का कारण सिर्फ इसीलिए है कि तुम मौसी की बेटी हो। अपनी बात याद रखना। ठीक है, मैं मीटिंग पे जा रही हूँ। क्यों? ये बातें सुनकर क्यों मेरे दिल को इतनी तकलीफ हो रही है? नामुमकिन, मैं कैसे ऐसे इंसान को पसंद करूं? मुझे जो पसंद है वह है मिंग वोंग, वही जिसने मुझे बचाया था। अरे पगली, किन सर, प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता त्यानलोंग समूह सोंग यानरान को निवेश करने वाला है। हानगाओ, तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा नफरत किस तरह के लोगों से है? किन सर? मुझे सबसे ज्यादा नफरत हारे हुए लोगों से है। हारे हुए लोगों को टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला दो। किन सर, प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। बस सोंग यानरान मर जाए, बस वह मर जाए। हमारे पास अभी भी मौका है। त्यानलोंग समूह एक मरे हुए व्यक्ति में निवेश नहीं कर सकता। मैं तुम्हें अकेला भेड़िया दे दूंगा, लेकिन याद रख, मैं तुम्हें केवल 24 घंटे दे रहा हूं। 24 घंटे काफी हैं। शुक्रिया किन सर। लक्ष्य कौन है? सोंग यानरान। पानी पी लो। यह लड़की फिर क्या कर रही है?
पर नजर है। तुम क्या कर रहे हो? मजबूती से बैठो। कोई हमारा पीछा कर रहा है। वे कौन हैं? पता नहीं, लेकिन वे अच्छे नहीं लग रहे। पागल हो। बस यहीं मर जाएंगे। बस हो गया, यहीं मर जाऊंगी। मैं अभी भी जिंदा हूं। इतने सारे लोग। तुम गाड़ी में रुको, बाहर मत आना। अरे लकड़ी, तुम बहुत सावधान रहना। हाँ। तू है? अरे छोरे, हैरान हो गया ना? मैं तेरी जान लेने आया हूँ। तू तो बहुत फाइटर है ना। आजा। आज मैं 50 आदमी लाया हूँ, 50 चाकू देखता हूँ तू कितनों को हराएगा। मेरी जान भगवान भी नहीं ले सकता, बस तुम लोग। मौत के सामने भी बड़ी बातें करता है। भाइयों, उस पर हमला करो, इसे मार डालो जो इसे एक चाकू मारेगा। 1 लाख का इनाम। हमला करो, इसे काट डालो। राक्षस, तू राक्षस है। बेवकूफ, तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तुझे कुछ नहीं होना चाहिए। मत आना। बोल, तू कैसे मरना चाहता है? अकेला भेड़िया, अकेला भेड़िया, उसे मार डालो, मेरे लिए मार डालो। अरे लड़के, मेरा नाम याद रख। मेरा नाम अकेला भेड़िया है। जब तू यमलोक पहुंचेगा, तू यमराज के पास कतार में लग सकता है मेरी शिकायत करने के लिए। बेवकूफ। लकड़ी, लकड़ी। लकड़ी, लकड़ी। तुम ठीक हो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं ठीक हूँ।
लकड़ी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। डरो मत, हम घर चलते हैं। जियांगो, तुम कहते हो हमारी यानरान और शियाओफेंग का कुछ है या नहीं? जवानों के मामले हम क्यों दखल दें? तुम क्या जानते हो? मैं तुमसे कहती हूँ, मुझे साफ साफ याद है जब शियाओफेंग थी, हम तो उनके परिवार के साथ बचपन की सगाई तय की थी। बचपन की सगाई? मुझे कैसे पता नहीं? उस वक्त तुम रोज बाहर व्यस्त रहते थे। जाहिर है पता नहीं था, मैंने और शियाओफेंग ने तय कर लिया था, अगर गर्भ में ही सगाई हो जाए तो रिश्ता करेंगे। अब वे शादी की उम्र तक पहुंच गए हैं। मुझे लगता है शियाओफेंग अच्छा लड़का है, सीधा और संतुलित, और यानरान के साथ भी अच्छा है। अरे तुम सब इतने भीग कैसे गए? जल्दी पहुंचो, सर्दी लग जाएगी। शुक्रिया। मैंने अभी जो कहा तुमने सुन लिया। माँ, मुझे कैसे पता नहीं? मेरी और इसकी बचपन की सगाई की बात है। तुम तब पैदा भी नहीं हुए थे, बेशक पता नहीं था। ये मैंने और शियाओफेंग ने सालों पहले तय किया था, पेट में ही सगाई तय कर दी थी। यानरान, अब पता चल गया तो देर नहीं हुई। देखो तुम दोनों कितने मैचिंग हो। माँ, अब कौन सा जमाना है? आप लोग कैसे जबरदस्ती शादी करा सकते हैं? शियाओफेंग, तुम इस बारे में क्या सोचते हो? मौसी, आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, मैं समझ गया, लेकिन मैं अभी शादी का कोई इरादा नहीं है। मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। मैंने कहा था जवानों के मामले बिना मतलब दखल मत दो। शियाओफेंग, मुझे पता है तुम इस बार वापस आए हो, जरूर कुछ पता लगाना चाहते हो अपनी माँ के बारे में, उस पुराने मामले। अरे यह बच्चा कैसे इतना जिद्दी है? शियाओफेंग, अगर उसे पता होता कि तुम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, जरूर बहुत दुखी होती। शियाओफेंग, ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। मौसी, उस पुराने मामले की सच्चाई आप मुझे बता दीजिए। शियाओफेंग, मौसी, मुझे पता है आप मेरी भलाई के लिए कह रही हैं, लेकिन मुझे सच्चाई जाननी ही होगी। मेरी माँ, उनकी मौत का राज साफ होना चाहिए। ठीक है मौसी, तुम्हें बताती हूँ। अभी भी मुझे नीचा समझता है। मार डालूं तुझ बदमाश को, लेकिन क्यों मैं वो बातें सुनकर दिल इतना दुखता है। मुझे पसंद है प्लूटो, यह बेवकूफ नहीं। जियाओफेंग, तेरी माँ क्योटो के ड्रैगन परिवार की बेटी थी। ड्रैगन परिवार ने उसकी शादी तय कर दी थी। उसकी शादी ली परिवार के बेटे से कर दी, लेकिन उसे वो आदमी पसंद नहीं था। मैं मर जाऊंगी लेकिन तुझसे शादी नहीं करूंगी। बाद में उसकी मुलाकात तुम्हारे पिता से हुई। तुम्हारे पिता एक सामान्य आदमी थे, लेकिन तुम्हारी माँ से सच्चा प्यार करते थे उसके लिए। तुम्हारी माँ ने शादी से भाग गई। हमारा बच्चा बहुत खुश होगा। इस बात से दोनों परिवारों में गुस्सा फैल गया। वे पागलों की तरह तुम्हारे माता पिता को ढूंढ रहे थे। ढूंढो मेरे लिए। जो कोई उन्हें ढूंढ लेगा यह पैसा उसी का होगा। तुम्हारे माता पिता जियांगचेंग भाग गए, नाम बदलकर छिप गए। वो कुछ साल उनके जीवन के सबसे खुशी के दिन थे, लेकिन जब तुम 7 साल के थे उन्होंने फिर भी ढूंढ लिया। जियाओफेंग को ले जाओ। तुमसे गुजारिश है। उन्होंने 7 साल के तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। फिर जियाओफेंग, तेरी माँ वो, उसने अपनी जान देकर तेरी जान बचाई। अच्छा, उस साल की सच्चाई ऐसी थी। शियाओफेंग, शियाओफेंग, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी उठो।
शियाओ फेंग, तुम कहाँ जा रहे हो? मौसी, शुक्रिया मुझे उस साल की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन मेरी मां का बदला मुझे लेना होगा। शियाओ फेंग, नहीं, मुझे उस बुद्धू से अच्छी बात करनी है। मैं उसे बताऊंगी मुझे किसी से प्यार है, वह मिंगवांग है। मैं और वह सिर्फ दोस्त बन सकते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही कहूंगी। माँ, आपको क्या हुआ? किसने आपको परेशान किया? यानरान? आखिर क्या हुआ? आप बोलिए ना। शियाओफेंग वह चला गया। क्या? क्या चला गया? माँ, उस समय की सच्चाई मौसी ने मुझे सब बता दिया। आप चिंता मत करें। चाहे ड्रैगन परिवार हो, चाहे ली परिवार हो, मैं उन्हें उनकी कीमत चुकाऊंगा। प्रभु, एक खबर आई। बोलो। जिसने आपकी माँ को मारा था, आपकी माँ को वह परिवार का बेटा था। याओजू आज रात जियांगचेंग में आएगा, एक चैरिटी डिनर में। प्रभु आप देखें, क्या हम किसी को निगरानी के लिए भेजें? मेरे आदेश सुनो। युद्ध देवता के मंदिर के सभी लोगों को बुलाओ। आज रात मैं उसे मार डालूंगा। जी। मुट्टू, तुम कहाँ हो? मुट्टू, तुम मुझे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने इतने सारे मैसेज भेजे और तुमने जवाब नहीं दिया। क्या मैं तुम्हें इतनी नापसंद हूं? बदबूदार मुट्टू, बेकार मुट्टू। अगर जाना ही था तो बताकर जाते। प्रिया तैयार हो जाओ, आज रात मेरे साथ चलो कहीं। नहीं जाना, मूड नहीं है। नखरे मत करो, आज रात एक अहम चैरिटी डिनर है। क्योटो से बड़े लोग आ रहे हैं, हमें वहां दिखना होगा। सुना क्या? आज रात ली परिवार का मुखिया आ रहा है। सच में? क्योटो के लिए परिवार का मुखिया? वह तो असली बड़ा घराना है। अगर ली साहब की नजर एक बार पड़ जाए तो जिंदगी बन जाएगी। मैंने खास करके बाल बनवाए हैं, बस आज रात का इंतजार है। पापा, ऐसी महफिल में आने से क्या फायदा? सब ऐसे हैं जैसे मक्खियां शहद पर टूटती हैं। तू क्या जाने बच्ची, अगर हमारा परिवार जान पहचान बना ले ली याओजू जैसे शख्स से, तो जिंदगी बन जाएगी, समझी? इतनी अच्छी बातें कहाँ? हमारी बारी। पापा, ख्वाब मत देखो। अरे तू एक दिन समझ जाएगी, इस दुनिया में रिश्ते नाते सबसे ज्यादा अहम हैं। ये क्या कर रही हो? आ गए। ली साहब, बहुत दिनों से सुन रहे थे। आपका आना हमारी महफिल रोशन हो गई। ली साहब, मैं यह युवती कौन है? ली साहब, ये मेरी बेटी है, सोंग यानरान। सोंग यानरान? बहुत अच्छा नाम है। मिस सोंग, मिल लीजिए। मिस सोंग, थोड़ी देर बाद मेरे साथ एक ड्रिंक लीजिए।
कितना संयोग है, सच में बड़ा संयोग है। हे भगवान, ली साहब ने उस लड़की को पसंद कर लिया है। देखने में तो ऐसे ही है, क्या अच्छा है इसमें? सोंग परिवार का भाग्य चमकने वाला है। ली साहब की नजर पड़ गई, इस जन्म में ऐश्वर्य और धन बेशुमार मिलेगा। बहुत अच्छा। अगर यानरान को ली साहब ने पसंद कर लिया, मैं सोंग जियांगुओ इस जन्म में खूब तरक्की करूंगा। मिस सोंग, यहाँ बहुत शोर है। मेरे पास ऊपर एक वीआईपी रूम है, काफी शांत। क्यों ना हम ऊपर जाकर अकेले में बात करें? वीआईपी रूम वो तो ली साहब का निजी स्थान है। यह लड़की किस्मत से कैसे मिली? लगता है सोंग परिवार अमीर होने वाला है। जिस औरत को ली साहब पसंद कर लें, वह सब मुर्गी से मोर बन जाती हैं। ली साहब माफ कीजिए, मैं नहीं जाना चाहती। उसने मना कर दिया। यह लड़की पागल हो गई है। हो गया, अब तो बवाल हो गया। मिस सोंग, तुम्हें पता है क्या मना कर रही हो? ली साहब, आप नाराज ना हो, ये लड़की नादान है, मैं उसकी ओर से। चुप रहो। मिस सोंग, मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। मेरे साथ ऊपर चलो। आज रात के बाद तुम और तुम्हारे पिता जो चाहो मैं दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुमने मना किया तो अंजाम भुगतोगी। ली साहब, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। प्रिया जी, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया? इस जियांगचेंग में मैं ली याओजू एक शब्द कहूँ तो तुम्हारे सोंग परिवार को बर्बाद कर सकता हूँ। प्रिया, तू पागल हो गई है? जल्दी से ली साहब से माफी मांग, जल्दी से उसे हाँ कह दे। ली साहब, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। यह लड़की पागल हो गई है, सच में पागल हो गई है। एहसान नहीं मानती। अब सोंग परिवार खत्म हो गया। जवान लोगों को अपनी हैसियत का पता नहीं है। ली साहब को नाराज कर दिया और जियांगचेंग में टिकना चाहते हैं। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हिम्मत है। मैं देखूंगा तुम कब तक अकड़े रहोगे। ये पार्टी नहीं जाना ही ठीक है। मैंने तुम्हें जाने को कहा था। खत्म हो गया। अब तो सच में बर्बाद हो गया। ये गाने वाले एहसान नहीं मानते। अब तो बड़ी मुसीबत आने वाली है। ली साहब, मेरी बेटी नादान है, कृपया उसे माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। मिस सोंग, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। हिम्मत है तो? मुझे क्या डर है? इस जियांगचेंग में एक आदमी को मारना मुर्गी मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यानरान, पापा को बचाओ, तुम जा नहीं सकती। यहाँ घेर लो, एक मक्खी भी बाहर नहीं जाने देनी जी। ली याओजू, मैं कर्ज वसूलने आया हूँ। ली साहब, आप क्योटो से आए बड़े आदमी हैं। हम जैसे लोगों से क्यों
इन छोटे लोगों से पंगा ले रहे हैं? छोटे लोग? आपको कैसी औरत चाहिए जो नहीं मिलती? क्यों? मैं ही क्यों? ड्रैगन देश में जिस औरत को मैं पसंद करता हूं वह सिर्फ मेरी होती है। अब मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे पिता को मार दूंगा। नहीं। 10। यानरान, पापा को बचाओ। 9, 8। यह लड़की अभी तक क्यों नहीं मान रही? अगर अभी नहीं मानी तो उसके पापा खत्म हो जाएंगे। 7, 6, 5, 4। यानरान, यानरान। 3, 2, 1। रुको। क्या जवाब तैयार है? मेरी औरत, क्या तू उसे छू सकता है? मुटू। लकड़ी लकड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्ची, डरो मत, मैं हूं ना। तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी मां तुम्हें जरूर पता होगी। तेरी मां? मैंने बहुत सी औरतों के साथ मजा किया है, पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। उड़ता अजगर और फीनिक्स, क्या तुम जानते हो? तुम हो? तुम वही कमीनी हो जिसका नाजायज बच्चा है। इसे मार डालो मेरे लिए, इसे मार डालो। लड़के, कुछ हुनर है तुझमें, लेकिन तू क्या समझता है मैं ली आओ जो सिर्फ इतने लोगों के साथ हूं? ये हैं ली परिवार के 4 महारथी। सुना है ये सब प्राचीन योद्धा हैं, असली प्राचीन योद्धा। खत्म हो गया, यह लड़का मर चुका है। लड़के, एक कहावत सच है, जड़ नहीं काटी तो परेशानी बनी रहेगी। आज तू मरेगा, सब मेरे लिए हमला करो। मैं इसकी नसें निकालूंगा, इसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, इसे पता चल जाए ली परिवार का सामना करने की कीमत। हाय हाय, यह लड़का कितना भी ताकतवर हो प्राचीन योद्धा से नहीं जीत सकता। 4 बनाम 1, कोई मौका नहीं है। बस इतना ही? मौत के कगार पर भी शेखी बघार रहा है। हमला करो। हमारे मंदिर प्रमुख को छूना चाहते हो? पहले हमें पार कर। युद्ध देवता का मंदिर, मशहूर युद्ध देवता का मंदिर। ये यहां कैसे आ गए? आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा।
तेरा रास्ता यहाँ खत्म होता है। शोंगबा, चलो देखते हैं तुम में कितना दम है। चलो करके दिखाओ। आप आखिर कौन हैं? जब तूने मेरी माँ को मार डाला था, क्या तूने कभी सोचा था कि आज ऐसा होगा? नहीं, मैंने नहीं किया, ये ड्रैगन परिवार ने किया था। मैं तो बस तेरी जान आज मैं ले लूंगा। यह मुक्का मेरी माँ के लिए, यह मेरे पिता के लिए है, यह मेरे अपने लिए है। बख्श दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। पूरे परिवार का पैसा जब मेरे माता पिता ने बख्श मांगी थी, क्या तुमने उन्हें छोड़ा था? आज खून का बदला खून से लूंगा। सावधान। लकड़ी, मर जाओ। लकड़ी, तुम्हारे खून बह रहा है, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। नहीं, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। मुझे मत मारो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, पूरे ली परिवार का पैसा तुम्हें दे दूंगा। अगले जन्म में। याद रख, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम छू नहीं सकते। लकड़ी, चलो घर चलें। मां, ली याओजू की मौत सिर्फ एक शुरुआत है। आपका बदला मैं एक एक करके वसूल करूंगा, ड्रैगन परिवार और वो सब जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया। एक भी नहीं बचेगा। आंटी, आप चिंता मत कीजिए, आगे मैं उनके साथ रहूंगी।